हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल सर पे मंडरा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का है, तो इसलिए आखिरी मौका समझ के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवाऊंगा। बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न है पहला नंबर, ठीक है। आप जवाब भी देते चलिएगा और मैं इसको बताता चलूंगा आपका कि प्रश्न का मतलब क्या निकलता है। जैसे कि कथक नृत्य के प्राप्य माने जाते हैं, मतलब कथक नृत्य जो है वो किसको माने जाते हैं, बताइए। कौन है इनमें से महान ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कथक नृत्य को अपने आप में उजागर किया था? पंडित बिरजू महाराज जी ने, बिस्मिल्लाह खान ने, जाकिर हुसैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, पहला नंबर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। जीत जीत मैंने रखता हूँ पाठ के केंद्र में कहाँ से, किस पाठ के केंद्र में से है इन्होंने? मतलब कह सकते हो कि इनके राइटर कौन है, बताइए। जीत जीत मैंने रखता हूँ के पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां के, या जाकिर हुसैन के, या बिरजू महाराज के? किसके पाठ के केंद्र में है, किस राइटर के, बताइए। टू नंबर की बात करें तो सी ऑप्शन, बिरजू महाराज के, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, अज्ञेय ने सूत्रपात क्या था, किस चीज का? अज्ञेय ने सूत्रपात क्या था, किस चीज का? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रपदवाद का? तो बेटा याद रखिएगा, अगेन सूत्रपात किया था किस चीज का? सी ऑप्शन, प्रयोगवाद का, यानी कि सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए बच्चा प्रश्न कि मदन क्या था, मदन क्या था बेटा, बताइए। सौफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, किरानी का बेटा था, या सेन साहब के मित्र का बेटा था, बताइए। तो मदन जो था, याद रखिएगा बाबू, किरानी का बेटा था। किसका? किरानी का बेटा था मदन, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, मतलब किसने गंडा बांधा, बताइए। पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? तो याद रखिएगा बाबू, ये जो इसको बांधे थे कौन? पिता ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बाबू। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल अच्छा से पढ़िए, ठीक है। छठा नंबर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली आगे से कोई क्लास ना छूट जाए आपकी, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत, जीवनादास? तो सिक्स नंबर की बात करें बाबू, तो सिक्स नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लौट कराऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा, रूस के द्वारा? तो याद रखिएगा, चीन के द्वारा। किसके द्वारा? जापान पर परमाणु बम गिराया गया था चीन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, रोन नदी है कहाँ पर? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में? बताइए। तो वो अमेरिका में, कहाँ पर है? अमेरिका में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोन नदी। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, क्या है? एक प्रकार की ये कविता है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है? बताइए। लौट कर आऊंगा, तो याद रखिएगा बाबू, लौट कर आऊंगा ये एक प्रकार से कविता है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 10 नंबर, कुंवर नारायण रचित पाठ है किसके द्वारा? अक्षर ज्ञान के द्वारा, एक वृक्ष की हत्या द्वारा, मछली बहादुर? मतलब कहने का मतलब जो कुंवर नारायण है, उन्होंने इनमें से चार पाठ में से कौन सा पाठ को रचा है? तो याद रखिएगा बाबू, एक वृक्ष की हत्या, क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या है प्रश्न बेटा? प्रश्न है, या लकुटी अरु कमरिया पर रास तिहु पर पुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए। गुरु नानक जी, घरानंद जी, रसखान जी, प्रेमगंज जी? तो रसखान जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, रसखान जी। मेरा बच्चा उद्देश्य है कि बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा दूं, ठीक है, यही बस, इसलिए मैं थोड़ा इतना तेजी से कर रहा हूँ, ठीक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? क्योंकि अभी के टाइम में आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है, इसलिए। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या रामधारी सिंह? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाना काना साहब का संबंध किससे है? बताइए। गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमगंज से, गणानंद से? तो याद रखिएगा बाबू, गुरु नानक से संबंध है। किससे? नाना काना का साहब का किससे संबंध है? गुरु नानक से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नाखून हमारी किस चीज की अवशेष है? मानवता की, दया की, पशुता की, करुणा की? ये जो प्रश्न है, नाखून हमारी पशुता की देन है, किसकी देन है? पशुता की देन है। आरंभिक हिंदी साहित्य से मिलने लग जाते हैं, क्या मिलने लग जाते हैं? पांचवी आरंभिक हिंदी से साहित्य मिलने लग जाते हैं, कौन सी सदी से मिलने लगते हैं? पांचवी छठी सदी से, आठवीं नौवीं सदी से, या 10वीं 11वीं सदी से, या तीसरी चौथी सदी से? तो बाबू याद रखिएगा, 15 नंबर की बात करें तो 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लक्ष्मी का कहानी का, लक्ष्मी खालिस्तान कहानी का केंद्रीय पात्र है, किस कहानी का? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ, या नगर?
तो याद रखिएगा बाबू, ये जो लक्ष्मी की कहानी है ये किस चीज़ का है, तो ढहते विश्वास, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी जो किस कहानी का पात्र है, तो ढहते विश्वास केंद्र का पात्र है। ठीक है, आगे देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, दिनकर जी के द्वारा, निराला जी के द्वारा, महादेवी जी के द्वारा, अजय जी के द्वारा। सदियों की ठंडी बुझी आग राख जो है वो सुबह उठी मिट्टी सोने ताज पहने इठलाती है, ये पंक्ति जो है बाबू किसकी लिखी है, तो दिनकर जी की, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए 18 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, 1935, 1936, 1937, 1938। तो याद रखिएगा बाबू, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है 1938 में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था, 15, 16, 17, 18, बताइए। तो बाबू याद रखिएगा 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर ने क्या, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, बताइए किस चीज़, फ्रांस जो है प्रमुख कला केंद्र रहा है, एफिल टावर, अवन्य, ए विधि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अवन्यों का, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस प्रमुख कला केंद्र रहा है अवन्यों का। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर, जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ पाठ की विद्या है क्या है, तो मैंने शायद ये प्रश्न अभी एक बार बता दिया है, ये एक प्रकार का साक्षात्कार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुजान नागर किसकी रचना है, सुजान नागर किसकी रचना है, बताइए बच्चों। गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की, बताइए। तो याद रखिएगा बाबू, सुजान नागर जो है वो रसखान की रचना है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा 23 नंबर, अति सुदोषने का मारक का छंद की रचना कर कौन है, अजय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, घनानंद जी, बताइए। तो 23 नंबर की बात करें बाबू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। क्यों ना, अति सुदोषने का मारक का छंद की रचना कर कौन है, घनानंद, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, प्रेम धन किस युग के प्रमुख कवि थे, प्रयोगवाद युग के, प्रपद युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के। तो 24 नंबर की बात करें तो भारतेंदु युग के, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा 25 नंबर, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अनामिका, घनानंद, रसखान। तो जीर्ण पर जनपद कवि किसकी रचना बाबू, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर, स्वदेशी कविता संकलित है किस चीज से, ग्राम से, भग्नदूत से, रसखान रचनावली से, प्रेमघन सरस्वत से। 26 नंबर की बात करें तो प्रेमघन सर्ववश से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 27 नंबर, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, 1800, 1700, 1900, 1905। याद रखिएगा 1900 में, कब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंद जी पंत का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही 1900 में। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए। तो जो लेखक था अपने पिता से मछली मांगना चाहता था कुएं में पालने के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कुएं में पालने के लिए, कुएं में पालने का, हाँ कवि, कविता नहीं है इनमें से, कौन सा कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति, कविता नहीं है। तो याद रखिएगा बाबू, शिक्षा और संस्कृति ये एक प्रकार का कविता नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर, मोहरा नदी शहर से दूर थी कितनी, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी, तो बेटा याद रखिएगा 3 मील थी, कितना, 3 मील, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू मैं अपने चैनल पे बहुत मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने मैथ का त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न बताया जो कि आपका 5 नंबर का एग्जाम में आता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ 5 नंबर का अगर अपना बचाना चाहते हैं तो सिद्ध करने वाला प्रश्न जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है बाबू, और अगर चैनल पे नए हैं बाबू, तो अगर इसी तरह का क्लास को और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जैसे 10 क्लास खत्म होता है एग्जाम, मैं उसके बाद फिर बीएड और डीएलएड की भी तैयारी करवाता हूँ। तो इसलिए बच्चों आप लोग अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर एक एग्जाम में मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, अवन्यों के किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए, रावी, रोन, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, बताइए। तो याद रखिएगा कौन, रोन नदी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अवन्या किस नदी किनारे अवस्थित है, रोन नदी। आगे देखिए बाबू, अगला, गिरधर लाल कौन था, सेन साहब का पुत्र था, या सेन साहब का मित्र था, या सेन साहब का भाई था, या मदन का पिता था, या सेन साहब का पड़ोसी था। तो गिरधर लाल कौन था, मदन का पिता था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मदन का पिता, ठीक है, संतु किसके मारे कांप रहा था, ठंड, डर, खुशी, दर्द, डर के मारे, संतु डर के मारे कांप रहा था। ठीक है, आगे देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार, क्या, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है। कौन सा देश, अपना देश भारत है, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता, बताइए कहाँ हुआ था बाबू। तो याद रखिएगा बाबू, ये जो हुआ था कमरुद्दीन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था बाबू, बताइए कोई, भारत में होता, भारत है ही नहीं।
इसमें आई थिंक हाँ बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कमरुद्दीन का जन्म जो है बिहार में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां। क्या? बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। बताइए। तो बाबू कहाँ के? डुमराव के। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मछली मछली कहानी के लेखक कौन है? सामर्थ्य, यतेंद्र मिश्रा, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी के लेखक जो हैं वो विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मंगू की प्राकृतिक मौत को मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। क्या मानते थे बाबू? मुक्ति मानते थे, क्योंकि मंगू जो थी ना वो बड़ा लाचार थी, बड़ी उसको प्रॉब्लम था, इसलिए वो जब मृत्यु हुई तो मंगू की माँ ने कहा कि चलो अभी इसको मुक्ति मिल गई दुखों से। आगे देखो, अगला प्रश्न है निबंध है, इनमें से चार में से कौन सा निबंध है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। तो बाबू याद रखिएगा, इसमें से जो निबंध है वो क्या है? ठीक है, याद रखिएगा भारत माता, ये एक प्रकार का क्या निबंध है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, संगीत शास्त्रकार सुशीधर वादों में है किस प्रकार का? तो याद रखिएगा शहनाई वादों में, संगीत शास्त्रांत ग्रंथ सुशील वादों में से एक है शहनाई। ठीक है, आगे देखिए। मैक्स मुलर का विद्वान था, मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। तो कहाँ का? बाबू याद रखिएगा जर्मनी का। मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था? तो बाबू जर्मनी का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राजस्थानी भाषा का सफल कहानीकार कौन है? बताइए। सामर्थ्य, ईसवी पटलीकरण, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। बाबू ये जो है सामर्थ्य, कौन? सामर्थ्य। ईश्वर राजस्थानी भाषा कहानीकार के रचनाकार कौन है? सामर्थ्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सीता के कितने बेटे थे? बताइए। दो, तीन, चार, पाँच। सीता के कितने बेटे थे? सीता के जो है वो आपके तीन बेटे थे। कितने? तीन बेटे थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, दैत्य विश्वास कहानी के केंद्र कौन है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। दैत्य विश्वास के कहानीकार में कौन है? तो बाबू याद रखिएगा, बताइए। दैत्य विश्वास में ये जो कहानी है ये बाढ़ की समस्या। ठीक है, किसकी समस्या? बाढ़ की समस्या। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये उक्ति किसकी है? विवेकानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस की, हजार प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। 45 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की रचना है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 46 नंबर प्रश्न, मंगम्मा क्या बेचती थी? बताइए। मक्खन, दूध, दही, घी। तो याद रखिएगा, मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी बाबू? दही। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मंगम्मा को कहाँ की रहने वाली थी? बताइए। अबलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो मंगम्मा जो है अबलूर अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, आगे देखिए। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो याद रखिएगा कन्नड़। ठीक है, 49 नंबर, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकरण, सुजाता, सामर्थ्य। सामर्थ्य, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लेखक के सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1936, 1935, 1937, 1938। देखिए बाबू, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, जितने मेरे प्यारे भाई बहन बच्चों, जितने भी दोस्त यार सब जो भी देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वादा रखता है कि ये आपकी गुरु क्लासेस के जाएंगे, हम आप सभी के हर एग्जाम में आपके साथ हैं। और जो मैट्रिक वाले बच्चे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, कि अभी भी बहुत आपके पास टाइम तो नहीं बचा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, मौका है। ठीक है, मौका हाथ से जाने मत देना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी क्लास लाइव आएगी आप आके क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1935 में। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। और मैं यही चाहूँगा कि यही दुआ करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे जितने भाई बहन हैं सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, सब एकदम कम से कम तो फर्स्ट डिवीजन के साथ साथ अच्छा रैंकर्स लेके आएँ, अच्छा परसेंटेज लेके आएँ, अपने माता पिता का नाम बहुत ऊँचा करें, पूरा आपका नाम खिले, पूरा जग में नाम हो, यही मेरा प्रार्थना रहेगा आप सभी के लिए। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय बिहार बच्चों।